हेलो गाइस। जैसे मैंने मेरे लाइव में बोला था कि जब लेवल 23,300 तक मार्केट आएगा उसके बाद पीई के साइड का ट्रेड सोच सकते हैं। पर अगर आप भी डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लेना पसंद करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा लर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि हर बार लेवल पे आने पे भी ट्रेड क्यों नहीं वर्क करता, इसके भी कुछ रीजंस होते हैं। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो आप पूरा वीडियो देखिए और फिर बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगा और ये आपके साथ भी होता है क्या, ये ज़रूर बताना। अभी मैं ये बताऊंगी कि डायरेक्शन के साथ क्यों जाना चाहिए हमेशा। भले ही लेवल्स आए पर अभी 15 मिनट में अगर देखोगे ना तो 15 मिनट में बुलिश व्यू था। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्यों जाना चाहिए और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करने चाहिए, उसके साथ साथ डेटा के एनालिसिस भी करनी चाहिए। ये अगर आपको एक बार समझ आएगा ना तो आप डायरेक्शन के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं लोगे। तो अभी देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था 23,300 पे आएगा तो मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रिएक्ट भी किया था। तो जैसे ही यहाँ पे रिएक्ट किया था तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की होगी या इस लेवल पे, क्योंकि ये पुराना वाला जो है ये रेजिस्टेंस भी है और ये ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। तो यहाँ से जैसे ही टच किया होगा तो लेवल पे आते ही 12:05 पे, तो 12:05 पे मैं आपको कैंडल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस लेवल पे, और ये लेवल अगर देखोगे ना तो ये लेवल पुराना वाला ये यहाँ से रेजिस्टेंस जैसा भी वर्क किया है। तो इस लेवल से भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ से 20 पॉइंट का भी एसएल रखा होगा 284 से लेकर 264 तक। तो अब तक यहाँ पे एसएल कट चुका होता, और जो लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करते उनका तो फिर बड़ा लॉस होने के भी चांसेस थे। मतलब 20 से भी ज़्यादा यहाँ पे कटा होता था उनका एसएल। तो यही चीज़ है कि इसलिए डायरेक्शन के साथ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखोगे ओआई का डेटा भी देखना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 23,300 का दिखा रही हूँ मैं। 23,300 पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे पहले 66 लाख था और यहाँ पे 66 से भी कम था। पर जैसे ही ये इस लेवल के आसपास आया ना तो इस साइड का डेटा जो है, मतलब पुट राइटर्स जो है ये बढ़ने लगे। पुट राइटर्स बढ़ना मतलब क्या, पुट को सेल करने वाले लोग यहाँ पे बढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या, कॉल साइड पे मूवमेंट आ सकता है ऐसे। तो ये डेटा देखना इसलिए यहाँ पे जरूरी है। विदाउट चेकिंग डेटा अगर आप ब्लाइंडली एंट्री करते हो तो आपका एसएल भी जाने वाला है और उसके साथ साथ आपका बड़ा लॉस भी होने वाला है। जैसे ही इस लेवल पे आया वाई डेटा यहाँ पे कम हो गया। तो इसलिए ब्लाइंडली डायरेक्शन के अगेंस्ट मत जाओ। डायरेक्शन के साथ आपको जाना है तो आप ओआई का डेटा भी चेक करते रहिए। उस लेवल पे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है वो भी देखते रहिए और उसके बाद ही एंट्री लीजिए। पर फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि बड़े वाले टाइम फ्रेम पे डेटा देखो। बड़े वाले टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एंट्री लेना ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखो अभी यहाँ पे ट्रैप करके अभी नीचे भी आता है तो एक तो एसएल आपका चला ही गया ना, तो कुछ मतलब नहीं बनता। तो एक ही ट्रेड लो दिन में और क्वालिटी का ट्रेड लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने लाइव में भी बताया है, लाइव में आज का ट्रेड तो इतना सही वर्क कर गया है। तो ये देखो कितना यहाँ से इस जोन से कितना सही रिस्पेक्ट किया है। ये फिबोनाची का रेशो था यहाँ पे, और उसके बाद देखो पूरा मार्केट ऑल टाइम ऊपर गया। अगर यहाँ पे डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते थे तो ये देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन के अगेंस्ट, ये ट्रेंड लाइन सोच के अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते थे ये वाला कैंडल देख के तो भी एसएल जाता था। तो यहाँ पे एक एसएल चला जाता था, यहाँ पे एक एसएल चला जाता था और दूसरा एसएल और एक एसएल यहाँ पे जाता था। इसलिए क्वालिटी का ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड लो। डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा या आपने सब चीज़ें समझ ली होगी तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और आपको और कुछ सीखना होगा तो सब्सक्राइब करने का मत भूलना। थैंक यू सो मच।